We are going to start with animal tissue. The structure of the cells vary according to their function. जो भी सेल जिस तरह का फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर एंड शेप वैरी करता है. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types. तो एनिमल बॉडी में टिश्यू 4 तरह के होते हैं. फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ द न्यूरल टिश्यू. So here it is, the 4 type of tissues are there. First is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third muscular and fourth neural. ये 4 बेसिक 4 तरह के टिश्यू किसी भी लिविंग बीइंग में होते हैं. Now come to the epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू में क्या खास है? जैसे कि आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है कि एपिडर्मल टिश्यू होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में लिविंग एनिमल्स के बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू होता है. वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम. एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम के नाम से जानते हैं. And this epithelial tissue it has a free surface which faces either a body fluid or outside the environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. ये जो epithelial tissue है ये इसका एक फ्री आउटसाइड होता है. ये या तो केमिकल्स को फेस करता है इन द इनर साइड ऑफ आवर बॉडी, या तो ये एनवायरनमेंट को फेस करता है क्योंकि ये हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग बनाता है. अगर ये हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग बनाते हैं तो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन. द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड. ये जो एपिथेलियल सेल होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसका बेसिक काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, तो इसलिए इनके बीच में गैप ना के बराबर होता है ताकि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जल्दी एंटर ना कर सके. तो द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. तो एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक तो है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू. सिंपल एपिथेलियम इज composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities. ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक लेयर का बना हुआ होता है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हाँ, सिंपल एपिथेलियम इज composed of a single layer of cells and functions as a लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़. और बॉडी कैविटी के फंक्शंस एज ए लाइनिंग, हमारे बॉडी कैविटी में एक लाइनिंग की तरह काम करता है. जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी डक्ट है, जितने भी ट्यूब है, सब में इनर साइड में क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है. The compound epithelium consists of 2 or more layer of cell. यहीं पे डिफरेंस है किसके साथ किसका, सिंपल एपिथेलियम के साथ कंपाउंड एपिथेलियम का. कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा लेयर का बना हुआ होता है. सिंपल एपिथेलियम जैसे कि इट इज़ composed of single layer. You can underline the basic point. Simple epithelium is made up of single layer, whereas the compound epithelium consists of two or more than layers are going to form the compound epithelium tissue. And it is basically protective in nature. It gives the protection to our body, and so it is found in our body as skin. On the basis of structural modification,
अब हम सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम समझ गए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। वो भी किसके बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द modification of the cells. Simple epithelium is further divided into three types. These are squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. सिंपल एपिथेलियम का हम फिर से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियम। इन सभी का डायग्राम आपको 7.1 में दिख रहा है। 7.1 में फर्स्ट डायग्राम ये है flattened cells which is squamous epithelium, right? First type is the squamous epithelium। आप देख सकते हो कि टिश्यू, इसमें जो सेल्स है वो बिल्कुल फ्लैटेंड है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है। Second type of simple epithelial tissue, simple type of that is the cuboidal epithelium tissue. Cuboidal epithelium में you can see that they are having a height cube like बहुत सारे epithelial tissue combinedly forming a thick or a heighted layer that is called the cuboidal epithelial tissue. Then comes the columnar epithelial tissue. कॉलमनर एपिथेलियम में हमें क्या दिख रहा है कि इसकी जो हाइट है, एक एक क्यूब की जो हाइट है काफ़ी बढ़ गई है। सो इट इज़ अ वेरी हाइटेड and the thick layer is going to be formed that is by the combination of a column like epithelial cell. That is why they are called columnar epithelial tissue. अब ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर अगर सीलिया या फ्लैजेला का कनेक्शन हो जाए, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है columnar cells having bearing cilia, so it will be called as ciliated epithelial tissue, right? So what you have got, the classification of epithelial tissue first is ये क्या है? epithelial tissue, ठीक है। epithelial tissue can be divided into two. फर्स्ट आता है सिंपल, सेकंड आता है कंपाउंड, राइट? सिंपल एंड कंपाउंड टाइप ऑफ टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री टाइप्स। दैट इज़ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू is further can be divided into three types, that is squamous. Number one is squamous, number two is cuboidal, and number three is columnar. यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है इसलिए मैं पूरा वर्ड नहीं लिख पा रही हूँ, so you can write on your own. So this is the flow chart of classification of epithelial tissue. First we are going to move to the squamous epithelium tissue. स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में आपको डायग्राम से ही पता चल गया, इट इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंडरीज। इसमें थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल होता है और इसके बाउंडरीज इरेगुलर होते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के वॉल्स इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue is forming the wall of the blood vessels. They are found in the walls of blood vessels and air sacs and lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. और ये काम क्या करते हैं? डिफ्यूज़न का काम करता है, and it is going to found in the all internal organs is going to be covered by this type of squamous epithelium tissue. And the next is the cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells. इस सेल का शेप पहले ही मैंने बताया था
कैसा है तो क्यूब के जैसा है। दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ nephrons in kidneys and in main functions, and its main function are secretion and absorption। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका मेन काम है प्रोटेक्शन नहीं, इसका मेन काम है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कुछ सेक्रेट भी करता है और कुछ एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी होते हैं। मेनली दे आर फाउंड on the ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidneys and in and its main function is the absorption and secretion. The epithelium of proximal convoluted tubule, that is PCT, of the nephron in the proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli। इसमें ये जो विलाई होता है वो absorption का काम अच्छे से कर पाता है। Now comes the columnar epithelial tissue, that is the third type of simple tissue। इसका शेप कैसा होता है, कॉलम जैसा इलोंगेटेड होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। इसके जो फ्री सरफेस होता है उसमें माइक्रोविलाई भी रह सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये स्टोमक और इंटेस्टाइन के स्टोमक और इंटेस्टाइन के वॉल में ये मिलते हैं। कौन सा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। The nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption। और ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल की तरह इसका भी मेन फंक्शन होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट कैन डू द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। So if the columnar cuboidal cell, columnar or cuboidal epithelial cell bear cilia on their free surface, they are called a ciliated epithelium। columnar cell के ऊपर अगर cilia अटैच हो जाता है तो इस तरह के epithelial को हम क्या बोलेंगे, ciliated epithelium cells। Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। इसका फंक्शन ही है किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में सीलिया मूव करेगा उसी डायरेक्शन में सारे जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करेगा। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में इनर सरफेस बना हुआ होता है इस तरह का सीलिएटेड एपिथेलियल सेल का। Some of the columnar epithelial cells, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called the glandular epithelium। जब कॉलमनर एपिथेलियल सेल में कुछ सेक्रेशन का कैपेसिटी डेवलप हो जाता है देन दे आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर consisting of isolated glandular cells, that is goblet cells of the alimentary canal। This is the example for the glandular epithelial cell, which is made up of only a single cell। And multicellular consisting of cluster of cells। ये multicellular भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेल का भी बना हुआ हो सकता है, जिसमें कि क्लस्टर यानी कि गुच्छा ऑफ सेल्स रहता है, विच इज़ फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में जो सैलिवरी ग्लैंड में जो भी एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो क्या किस में रहता है, क्लस्टर में रहता है। एंड दे आर हैविंग द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन।
On the basis of mode of pouring their secretion, glands are divided into two categories. ग्लैंड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है ग्लैंड को दो कैटेगरी में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर secretions. They can be divided into two categories on the basis of their secretion. That is, they may be exocrine and endocrine. Exocrine glands secrete mucus, saliva, uh, earwax, oil, milk, digestive enzymes, and other cells products. These products are released through ducts. ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका जो भी सेक्रेशन है, वो मिल्क हो, वो डाइजेस्टिव एंजाइम हो, या और भी कुछ वैक्स हो, तो ये सारी चीज़ें एक्सोक्राइन ग्लैंड, दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स. तो ये डक्ट से कैरी होने वाले ग्लैंड्स है. These glands are called the exocrine glands. These products are released through ducts or tubes. In contrast to the endocrine gland, जबकि हम अगर endocrine gland को लेते हैं तो endocrine gland में इसके just opposite इसके जो secretion होते हैं वो directly blood में mix हो जाता है. It is sent directly to the blood, and blood is going to be circulated all over our body. So their products called hormones, they are not going to be pour their secretion into the blood with the help of duct. It is without the duct directly reach to the blood, because they are not having ducts, so they are called the ductless gland or the endocrine glands. It is secreted directly to the fluid bathing the gland. So in the next video we are going to study about the compound epithelium.